आज हम लोग क्लास 8वां का देखिए बायोलॉजी चैप्टर है कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका को इंग्लिश में सेल। अब हम ये जानेंगे सबसे पहले कि कोशिका किसको बोलते हैं, कोशिका होता क्या है ना? कोशिका क्या होता है? सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचनात्मक मतलब संरचना, बनावट। तो कोशिका हम लोग पढ़े कि कोशिका जो एकदम अति सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है। जीवाणु देखे आप लोग? जीवाणु देखे कि नहीं? तो कोशिका भी बहुत ही सूक्ष्म होता है, ठीक है ना? तो सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में, ठीक है ना? आज देखिए आप लोग का जो एग्जाम होगा, क्लास 8 का जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, वो आप लोग को वैकल्पिक प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें जो सही रहेगा वो टिक करना है आप लोग को। मान लीजिए कोशिका का रहेगा, उसमें उत्तर दिया रहेगा, कुछ रहेगा, तो आप लोग जानिएगा परिभाषा, तभी तो सही कर पाइएगा। ठीक है, तो कुछ हम यहाँ पर आप लोग के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं, उसको देखिए और उसका जवाब दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। क्या होगा ये? चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुई थी? 1662, 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका या ऊतक? कोशिका। क्या बोला जी? ऊतक, कोशिका। अगला क्वेश्चन देखो, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जड़ में कि हरी पत्ती में? हरी पत्ती में। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसीलिए पत्तियां हरी होती है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक पाया जाता है। समझ गया? इसीलिए क्या होता है, पेड़ पौधे जितना पत्ती होता है, देखा तुम लोग, वो क्या होता है? ग्रीन कलर का, हरा रंग का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल होता है। समझ गया? अगला है, देखो इधर, सबसे छोटा को एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा या माइक्रोप्लाज्मा? माइक्रोप्लाज्मा। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, है ना? कौन कौन? एक कोशिकीय, नहीं, जंतु कोशिका और पौधे कोशिका। जंतु कोशिका और पौधे कोशिका। चलिए उस सब के बारे में अंतर बताएंगे। जंतु कोशिका में क्या होता है, पौधे कोशिका में क्या होता है, ये दो अंतर हम बताएंगे, जंतु कोशिका और पौधे कोशिका। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति। क्या नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति किसमें होता है? पादप कोशिका में, पौधे वाले कोशिका में। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? कहाँ होता है? केंद्रक में कि तारकाय में? केंद्रक में। ठीक है, चलिए अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि पादप कोशिका, कोशिका कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? जंतु कोशिका, पादप कोशिका। तो ये दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। और जंतु कोशिका में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है। ये दो अंतर, ये सब याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोशिका से, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।